तनया विभौ गोकर्णः कियत्कालेन तौ जातौ तरुणी तनया विभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। अब समय आने पर दोनों बालकों का नाम रखा गया। एक का नाम हुआ धुंधकारी और जो गैया मैया से हुआ उनका नाम हुआ गोकर्ण जी महाराज। नाम तो दोनों ने ही कमाया, एक हुए विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गोकर्ण जी महाराज तो प्रकांड विद्वान हुए और धुंधकारी एक नंबर का लुच्चा हुआ, खल हुआ। कभी वह स्नान नहीं करता था, चोरियां करने लगा, कभी बाजारू स्त्रियों के साथ रहने लगा, बाजारू स्त्रियों की संगत करने लगा। अब इसके पास धन नहीं रहता तो पंडित जी से मांगने लगा कि धन दो, जितना भी तुमने धन छुपा रखा है, नहीं तो मैं तुम्हें जलती हुई लकड़ी से मार डालूंगा। उस समय पंडित जी जैसे तैसे अपने आप को बचा कर लाए और तब वो पंडित जी धुंधकारी को समझाने लगे कि पुत्र कहाँ से दूं मैं धन तुम्हें, तुमने सारा का सारा धन नष्ट कर दिया, कहाँ से दूं धन। उस समय धुंधकारी को कुछ नहीं दिखा तो धुंधकारी घर के सारे बर्तनों को लेकर गया और बेच कर आ गया। अब पंडित जी बड़े दुखी हो गए, पंडित जी बहुत दुखी हो गए और पंडित जी पुत्र के दुख की वजह से सिसक कर रुदन करने लगे। रोने की आवाज को गोकर्ण जी महाराज ने सुना तो गोकर्ण जी महाराज पंडित जी के पास आए और बोले कि क्या हुआ पिताजी, क्यों रुदन कर रहे हो। उस समय पंडित जी बोले कि क्या बताऊं पुत्र, जब पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था, तो बेटा न होने की वजह से मैं रुदन कर रहा था, रो रहा था, और आज पुत्र है तो पुत्र के व्यवहार की वजह से दुखी होकर मैं रुदन कर रहा हूँ। इसलिए कहते हैं कि मूर्ख पुत्र का चिरायु होने से ही मर जाना अच्छा है। यदि बचपन में ही मर जाएगा तो एक ही बार रुदन करना पड़ेगा, और ऐसा पुत्र जीवित रहा तो जिंदगी भर खुद जलता रहेगा, दूसरों को जलाता रहेगा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी यह संसार असार है, दुखालय है, दुख का आलय है। पिताजी ना तो यहाँ किसी का कोई पुत्र है और ना यहाँ कोई किसी का धन है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी ना तो सुख इंद्र को है और ना ही राजा चक्रवर्ती को सुख है। जो महात्मा भगवान के भजन में लगे हुए हैं केवल उन्हीं को सुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी